भूषितदाभक्तिदाम्बरादौनफलाधरोष्टात् सुन्दरमुखादाविन्दनाभावेद कृष्णोपरिकीर्तने भगवान् पितारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमाया मताश्रितः। तो भगवान पितारात्रि सबसे पहले भगवान शब्द है। भगवान शब्द क्यों आया, भगवान शब्द के क्या अर्थ हैं, और भगवान ने रमण करने की इच्छा की, इसलिए इस रमण का स्वरूप क्या, इस विषय पर अपनी बातचीत हो चुकी है। भगवान के बाद रमण शब्द के संबंध में बातचीत हुई, तो रमण शब्द का अर्थ है आनंदास्वादन। रमण शब्द व्यवहार होता है लौकिक विलास के लिए भी। रमण शब्द का व्यवहार है आत्माराम महात्माओं के आत्मरमण के लिए भी, और यहाँ तो भगवान के रमण की बात है ही। तो इनमें विषयासक्त और अनासक्त, ये दो प्रकार के तो जीवों का आनंदास्वादन है। और तो अर्थात ये आनंदास्वादन है संसारी लोगों का तो विषय भोग में, और ये अनासक्त महात्माओं का है आत्म साक्षात्कार में, आत्मरमण में। और ईश्वर का आनंद स्वादन है स्वरूप वितरण में, स्वरूपानंद वितरण। ये तीन भेद हैं आनंदास्वादन। रमण के तीन अर्थ। रमण का अर्थ आनंदास्वादन। आनंदास्वादन विषयासक्त लोगों का, आनंदास्वादन अनासक्त लोगों का, और आनंदास्वादन भगवान का। तो विषयी पुरुषों का आनंदास्वादन विषय भोग में, अनासक्त पुरुषों का आनंदास्वादन आत्मरमण में, आत्म साक्षात्कार में, और भगवान का आनंदास्वादन स्वरूपानंद वितरण में। ये बात अपने हो चुकी है कि भगवान जहाँ वो षडेश्वर्य संपन्न है और पूर्ण काम, नित्य काम, आप्त काम है, तो भगवान में ये विषय काम रह नहीं सकता, तो वो आनंदास्वादन में है नहीं। आत्माराम नामों का जो है आत्मरमण, उसमें भी अनासक्त भाव होना चाहिए, सुख की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, वो भगवान में है नहीं। ये स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद के रूप में नित्य मुक्त है, तो इनका आत्मरमण है नहीं। तो इनका फिर क्या है, इनका है स्वरूपानंद वितरण। ये तीन भेद। तो जीव का आनंद स्वादन, जीव का आनंद स्वादन का उद्देश्य है दुख निवृत्ति, दोनों जीव का ही। जो विषय भोग चाहते हैं वे भी विषय के अभाव में दुख की अनुभूति करते हैं, तो उनका आनंदास्वादन विषय भोग के द्वारा दुख की निवृत्ति। और ये अनासक्त महापुरुष जो हैं, ये आत्म साक्षात्कार के बिना महान दुख की अनुभूति करते हैं, तो इनका आनंदास्वादन है आत्म साक्षात्कार रूप दुख की निवृत्ति, और भगवान का आनंदास्वादन है स्वाभाविक लीला। आनंदास्वादन तो तीनों का, और तीनों के तीन भेद, उनका विषय भोग से, उनका आत्मरमण से, उनका स्वरूपानंद वितरण से। पर उसमें प्रयोजन क्या है, तो जीवों के आनंदास्वादन का प्रयोजन है दुख की निवृत्ति, और भगवान के आनंदास्वादन का प्रयोजन है लीला केवल, लोकवती लीला कैवल्यम। तो कहते हैं कि श्री भगवान के स्वरूपानंद वितरण के विचार करने पर यह मालूम होता है कि भगवान स्वरूपानंद का वितरण कहाँ करते हैं। कहीं करते, कहीं नहीं करते। आनंद है किसी विषय में कहीं पर भी, वो आनंद क्या भगवान के आनंद स्वरूप का अतिरिक्त कहीं से आता है। विषय भोग में भी जो आनंद की अनुभूति है, वो आनंद का स्रोत, आनंद का मूल, आनंद का भंडार तो भगवान का स्वरूप ही है। तो इसलिए इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य सर्वत्र अपनी किरणों का वितरण करता है, इसी प्रकार आनंदमय भगवान भी सर्वत्र
स्वरूपानंद का वितरण किया करते हैं। ये भगवान का स्वभाव। ये तो स्वभानंद स्वामी भूतानी मात्रा में जीवन थी। बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है कि आनंदमय भगवान के स्वरूपानंद कण का ही सारे जीव उपभोग करते हैं और कहीं है ही नहीं आनंद। तो सूर्य सर्वत्र समभाव से किरणों का वितरण करने पर भी जैसे सर्वत्र समान भाव से प्रकाश नहीं होता। सूर्य के वितरण में कमी नहीं है, पर समान भाव से प्रकाश नहीं होता। सूर्य किरणें जब सूर्यकांत मणि पर पड़ती है तब विशेष उसका प्रकाश होता है। सूर्य का की किरणें जब किसी तेजस पदार्थ पर, चमकती हुई चीज पर पड़ती है तो विशेष चमक होती है। सफेद चीज पर पड़ती है तो चमक तो नहीं होती, पर उज्ज्वल प्रकाश होता है। और वही अगर मिट्टी के घड़े पर पड़ती है या किसी काली चीज पर पड़ती तो मिट्टी के घड़े पर केवल उत्ताप दिखता है, और काली जगह पर उत्ताप का कार्य हमें हाथ लगाने पर होता है। तो सूर्य की किरण में तो भेद है नहीं, ये भेद है ये इसलिए कि उसके जो ग्रहण करने के पात्र हैं उनमें अंतर है। तो भगवान के स्वरूपानंद का जो वितरण है वो भक्तों में तो, प्रेमी भक्त में तो पैदा करता है प्रेम विकार। विकार शब्द ये रसशास्त्र में आता है, पर ये लौकिक विकार वाला विकार नहीं है। प्रेम की जो दशाएं हैं, प्रेम के प्रादुर्भूत होने पर जिस प्रकार की स्थितियां होती हैं उस स्थितियों का नाम विकार है। इसको सात्विक भाव का फल कहा है। तो उनमें भक्तों में तो दो विकार होते हैं, प्रेम विकार और सेवा रसास्वादनादि विकार। वो भगवान की सेवा के रस का आस्वादन करते हैं और उनमें प्रेम की विचित्र अवस्थाएं प्रादुर्भूत होती हैं। और जो अनासक्त जीव हैं उनको दुख निवृत्ति और आत्माराम लाभ प्राप्त होती है। और जो विषयासक्त जीव हैं उनको किंचित विषयों में आनंद की उपलब्धि होती है। तो जैसे सूर्य की किरणों में सूर्य का पक्षपात न होने पर भी सूर्यकांत मणि देखने पर मालूम होता है कि सूर्य ने पक्षपात किया। यहाँ तो देखो ज्यादा प्रकाश हो गया, पास रहने वाली चीज जल भी गई यहाँ तक, और बेचारे मिट्टी के पात्र को वो नहीं रहने दिया, तो लोगों को दिखता है कि ये पक्षपात। इसी प्रकार ये भगवान के आनंद वितरण में भी पक्षपात न होने पर भी प्रेमी भक्त, अनासक्त जीव और विषयासक्त जीव, इनके आनंदोपभोग में तारतम्य देखने पर वहम हो जाता है लोगों को कि भगवान के आनंद वितरण में कहीं पक्षपात है। पर भगवान के आनंद वितरण में पक्षपात है। जैसे गंगा बह रही है, गंगा का जल सबके लिए समान है, कोई चाहे जितना ले ले, पर अपने अपने पात्र के अनुसार जल आता है। बहते हुए गंगा में जिसका जितना बड़ा पात्र समर्थ होता है, छोटे पात्र में थोड़ा और बड़े पात्र में ज्यादा। तो इसी प्रकार भगवान सर्वत्र सम होने पर भी और उनके स्वरूपानंद वितरण की व्यवस्था भी सम होने पर भी विषयासक्त जीव जो है वो नाना प्रकार के विषयों का संबंध रहने के कारण से क्षुद्र आनंद की का कणमात्र ग्रहण करते हैं। जैसे किसी चीनी के साथ नींद मिला दिया जाए, थोड़ी चीनी हो और उसमें नींद चूर्ण मिला दिया जाए तो चीनी का स्वाद तो आएगा, जो स्वाद मिठाई तो चीनी की आएगी, पर नींद के कारण से उसमें खारापन रह जाएगा। इसी प्रकार विषय संबंध अधिक होने के कारण से और विषयानंद जो है ये वो आनंद नहीं देगा जो आत्मा रामगणों को मिलता है, और जो आनंद सेवा रस में मिलता है प्रेमियों को उनको नहीं मिलेगा। तो भगवान का स्वरूप ही आनंद। रमण शब्द का अर्थ है मुख्य आनंद आस्वादन। तो भगवान जीवों में स्वरूपानंद का स्वादन करते हैं और भगवान ही अपने स्वरूपानंद का वितरण करते हैं। तो इसलिए जीव का आनंद स्वादन एक होने पर भी दूसरा, और जीवों में भी आत्मा राम का दूसरा और भगवान का दूसरा। तो अनासक्त जीव जो हैं वो तो विषय संबंध मात्र को दुख हेतु मानकर और सब प्रकार के विषयों का संबंध परित्याग पूर्वक आनंद स्वरूप ब्रह्म के अनुसंधान में रत रहते हैं और ब्रह्मानंद का अनुसंधान पाकर
उसमें विलीन हो जाते हैं। उनका आत्मरमण है, ये आनंदास्वादन है। और विषयी लोग जो हैं ये तो बस विषयों में आनंद की उपलब्धि करते हैं, उनका आनंद क्षणिक होता है, तत्काल आनंद बदला दुख में परिणत हो गए। तो ये कहते हैं कि फिर ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो है इसमें और भगवान के स्वरूपानंद में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि भगवान का जो स्वरूपानंद वितरण है ये प्रेमी गण का स्वरूपानंद का वितरण करके उसका रस वो भगवान देते हैं। ये भगवान का स्वरूपानंद वितरण प्रेमियों को सुख देने में निमित्त बनकर सुख का आस्वादन करता है। तो इसी तो ये प्रेमी भक्त से ऐसा क्यों होता है कि प्रेमी भक्त ही अपने प्रेमानुरूप संबंध से भगवान को अपना मानते हैं, भगवान मेरे, और अपने अपने प्रेमानुभव रूप से भगवान के स्वरूपानंद का आस्वादन करते हैं। वात्सल्य वाले वात्सल्य का, सख्य वाले सख्य का, मधुर वाले मधुर का, इस प्रकार से उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं इसमें और भेद नहीं, ये कोई कैसा भी हो, भक्त्या ग्रह यह श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति निष्ठा स्वपाकामपि संभवात। श्रीमद् भागवत के इस वचन से ये सिद्ध होता है, भगवान ने उद्धव से कहा है कि सारे जीवों में आत्मस्वरूप होने पर भी भक्तजन हैं ये मेरे परम प्रिय हैं। उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से मैं निरंतर उनके वश में रहता हूं। तो भक्ति का महात्म्य यहाँ तक कि भगवान की भक्ति करने पर स्वपाक, कुत्ते का मांस खाने वाला चांदार जाति का मुक्त हो जाता है। तो गीता में जैसे वचन भगवान के बहुत आते हैं, भक्ता तो शक्य इत्यादि। तो और गीता में खास ये बात कही भक्तों के लिए, समूह सर्वभूतेषु मम द्वेष्टि न प्रिय ये भूतमान भक्तियां नहीं थे यीशु चाहते हम। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे भूतों में, दूसरे प्राणियों में स्वरूप वितरण में भेद है। उनका जो प्रेम है, जो उनकी भक्ति है, ये भगवान के स्वरूपानंद को जितना ग्रहण करते हैं उतना ग्रहण वो नहीं कर सकते। इसीलिए भक्त उनके और वो भगवान के, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके स्वरूप में कोई भेद है या वितरण में कोई पक्षपात है, ये चीज नहीं। यहाँ तक कह दिया भागवत में साधना मदन तो हम मदन पे जानते हम पे जो मना जाती, वो मेरा हृदय और मैं उनका हृदय, हृदय की बदला बदली हो गई। साधु मेरा हृदय और मैं उनका हृदय, उनको छोड़कर किसी को मैं नहीं जानता, वो मुझको छोड़कर किसी नहीं जानते, दो ही रह गए। तो सदभूतों में समान होने पर भी भगवान का भक्त पक्षपात यदि कोई मान है तो इसे मान लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है। तो पक्षपात तो नहीं है, पर भक्त हृदय जितना उसको ग्रहण करता दूसरा उससे कर नहीं सकता। भक्त हृदय में जो प्रियत्व है ना, ये प्रियत्व और कहीं रहता नहीं, इसलिए वहां पक्षपात की सी बात देख पड़ती है। क्यों देख पड़ती है कि ये प्रेमी भक्तों के साथ आचरण करने में भगवान की प्रेमाधीनता साथ रहती है। आत्मारामों के साथ व्यवहार करने में प्रेमाधीनता नहीं है, वहां तो आत्मस्वरूप का दान है, और यहाँ प्रेमाधीनता है, ये और कहीं नहीं। तो जगत में देखा जाता है कि जो बड़े उदार लोग होते हैं, दानी लोग, तो दानी लोगों को कोई दान लेने वाला ठीक मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है। वो तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, पर उदारों को अगर कोई ग्रहण करने वाला मिल जाता है ग्राहक, तो उनको बड़ा आनंद होता है। और दी हुई वस्तु को ग्रहण करके यदि वो देख लेते हैं दाता कि इस चीज को पा करके लेने वाला बड़ा सुखी हो रहा है, मजे में भोगता है, तब तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। चीज के देने में आनंद, और दे करके देखते हैं कि वो चीज को ठीक भोग रहा है, सुख में भोग रहा है, तो उन्हें बड़ा आनंद। तो ये आनंद दानशील जो भगवान है, ये भगवान भी जब आनंद का तो ग्राहक मिल जाता है इनको, इनके आनंद का ग्राहक इनको अगर मिल जाता है तो बड़े आनंदित होते हैं। किंतु जो विषयासक्त जीव हैं वो दिए हुए आनंद के साथ वो धूल मिला लेते हैं, नीम मिला लेते हैं, वो मिट्टी मिला लेते हैं,
तो इसलिए उनका मिश्रित आनंद उनको भी आना नहीं देता और भगवान भी देखते हैं कि ये तो ठीक नहीं। और इसी प्रकार जो अनासक्त आत्माराम है ये स्वरूपानंद सिंधु में विलीन हो जाते हैं। स्वरूपानंद सागर के साथ ये घुल मिलकर एक हो जाते हैं, तो इनको भी भगवान आनंदासन करते देख नहीं सकते। कैसे देख रहे हैं? ये तो विलीन हो गए आनंद सागर में। तो जो प्रेमी भक्त हैं उनको तो भगवान देखते हैं कि हमारे प्रेमानंद को पाकर, और ये लोग इस विलास में मत हो रहे हैं। तो इसलिए अपने स्वरूपानंद का ठीक ठीक ग्रहण करने वाले और सुचारू रूप से आस्वादन करने वाले भक्तों को देख करके उनमें वितरण करके भगवान अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो स्वरूपानंद का वितरण है भगवान का, ये भगवान को आनंदास्वादन देने वाला होता है भक्तों में जाकर के ही। तो यहाँ रमण शब्द का अर्थ है आनंदास्वादन और प्रेमाधीन भगवान का भक्तों में आनंद वितरण। तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि भगवान का रमण स्त्री विलास और काम उठेगा, तो इसकी तो कल्पना ही नहीं, ये तो कल्पना अतीत चीज है। आनंदास्वादन का यहाँ किसी प्रकार का भगवान के साथ संपर्क ही नहीं। तो भगवान ने रमण की इच्छा की, इसका ये अर्थ है कि आनंदमय भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के वासनानुरूप भावानुरूप आनंद वितरण करके स्वरूपानंद स्वादन की इच्छा की। ये रमत मनस चक्र का अर्थ। अर्थात आनंदमय श्री भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों में उनकी वासनानुरूप आनंद का वितरण करके स्वरूपानंदा स्वादन करने की इच्छा की। ये भगवान ने रमण करने की इच्छा की का अर्थ है। तो इसलिए जो युक्ति आप तक दी गई, प्रमाण दिया गया, यह है तो बहुत थोड़ा, लेकिन समझने वाले लोग इतने में से ही समझ जाएंगे कि भगवान का स्वरूपानंद वितरण ये यहाँ पर ये रमण ये है, ये रमण का अर्थ। अब कहते हैं कि भाई ये जीव गोस्वामी ने और अपनी टीका में लिखा है कि सर्वातशायी प्रेमवती नाम ब्रह सुंदरी नाम मनोरथ परिपूर्णमेव प्रियमात्र सुखार्थम सर्वं कुर्वतः श्री भगवतो मुख्यतर प्रयोजनम इति दर्शयन् तदेव च तस्य सर्वातशायी सुखमिति च प्रकटयन् तद्योगाधिष्ठानेन सह रासक्रीडां पंचेन्द्रिय तुल्यैः पंचहृदयैः वर्णयति। भगवान ने अपने जिस किसी भी पूजन भक्त के आनंद बधना जो कुछ भी कार्य किया, मैंने ये जो कार्य है इनका, ये भगवान करते हैं प्रियजन के भक्त के आनंद वर्धनार्थ। अतः प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के मनोरथ को पूर्ण करना ही यहाँ भगवान का मुख्यतर प्रयोजन है, और यही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वागत है। इस परम तत्व के प्रकाश के लिए ही श्रीमद् भागवत के 5 इंद्रियों के समान ये 5 अध्याय ये भगवान के साथ गोपरमणियों के क्रीड़ा योग्य लीला का वर्णन रास क्रीड़ा के नाम से वर्णित है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भगवान जिनको प्यार करते हैं वही भगवान के प्रिय है, और भगवान भी उनके प्रिय है। ये भगवान ने गीता में घोषणा की, जगह जगह चाहे काल कुछ बताया पर कहा भक्तिमान वो सब प्रिय। जो भक्तिमान है वो मेरा प्रिय है। तो भक्तिमान की प्रियता भगवान को स्वीकार है, विशेष रूप से भक्तिमान की प्रियता भगवान को स्वीकार है। तो भगवान सब जीवों में समदृष्टि होने पर भी जब अवतीर्ण होते हैं तो परित्राण किसका करते हैं? साधु का करते हैं। तो वहां वो विषम नहीं है, साधु का परित्राण करते हैं, दुष्कृतों का विनाश करते हैं। तो भगवान के जो प्रियजन है वही भगवान के भक्त वही साधु हैं। तो लभ भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। ये पद्म पुराण का वचन है कि हम अपने प्रियजनों का प्रिय कार्य करने के लिए सब लीला करते हैं। भगवान की लीला का कारण है प्रियजनों का प्रिय कार्य।
अपने प्यारों को सुख देना। तो और प्यारों में चाहे कितने कोई प्यारे हों, ब्रज सुंदरियों के समान भगवान का प्रिय कोई आज तक हुआ नहीं है। तो जब इसका प्रमाण तो इसके बहुत हैं, पर भगवान के शब्द यहाँ पर उद्धृत किए जाते हैं आदि पुराण के। निजांगमतिया गोप्या गोप्यो मनेक समुपासते ताभ्यां परम मनेतार्थ निगूढ़ प्रेम भजन मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। अर्जुन भगवान का संवाद है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, श्री गोपांगनाएं अपने देह को मेरी सेवा का उपकरण ही मानती। इनसे भोग सुख मिलेगा ये नहीं मानती। अपने शरीर से हमें भोग सुख मिलेगा इसके लिए शरीर ये नहीं मानती। अपने देह को भगवान की सेवा का उपकरण मानती है और इसीलिए देह से प्यार करती है। हम लोगों का जो देह से प्यार करना है ये दूसरा, हमारी देहाशक्ति है। हम देह को सुख देने के लिए, शरीर के आराम के लिए ही सारे पदार्थों का सेवन करते हैं। हमारा कमाना खाना ये दो ही चीज के लिए होता है, शरीर को आराम मिले और नाम का नाम हो, मिथ्या नाम उसका नाम हो, और पांच भौतिक मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर इसको आराम मिले। तो देहा शक्ति को लेकर के हम देह से प्रेम करते हैं, और गोपियों का जो देह से प्रेम है ये देह के लिए नहीं है, ये भगवान के सुख के लिए। और साथ साथ गोपियों का जो वस्त्राभूषण आदि सेवन है, ग्रहण है, देह को सुसज्जित करना है, ये भी अपने लिए नहीं, अपनी शोभा के लिए नहीं है। अपनी शोभा के लिए हो तो वो देहा शक्ति है। वहां प्रेम का कहीं प्रेम की कल्पना भी नहीं है, वो तो वेश्याओं का काम है। अपने को सजाना, पतिव्रता भी नहीं सजाती पति को दिखाने के सिवा। और ये जो श्री गोपांगनाएं हैं इनके तो देह के सज्जा करने का, सुशोभित करने का हेतु है केवल मेरा सुख, केवल मैं। तो इसलिए निगूढ़ प्रेम भाजनम, निगूढ़ प्रेम भाजन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मेरा प्रेम पात्र तीनों लोकों में कोई नहीं है गोपांगनाओं को छोड़कर। इसलिए मेरा सारा का सारा जैसा जो कुछ मैं हूं ये गोपांगनाओं में उतर आया है। लोग मेरी महिमा गाते हैं मेरी आंख से मेरी महिमा में जानकर, अपनी अपनी बुद्धि से महिमा का गान करते हैं, पर भगवान का, भगवान की दृष्टि में महिमा का पदार्थ क्या है इसको इसी प्रकार सेवा करती है अपने मनोरूप, और उनकी सेवा को भगवान कहते हैं मैं ग्रहण करता हूं। लेकिन मैं, मेरी सेवा वास्तव में क्या है इसको नहीं जानता हूं। अब तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा से हम अपनी श्रद्धा से भगवान को किंभूत किनाकर बना लेते हैं। काम की श्रद्धा हमारी है तो हम भगवान को कैसे रूप वाला बना लेते हैं। अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हम भगवान के रूप की कल्पना करते हैं, पर भगवान की श्रद्धा का भगवान की दृष्टि में क्या स्वरूप है ये भगवान ही जानते हैं। और मन मनोगत, भगवान के मन में क्या है ये भगवान का मन जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि श्री गोपांगनाएं जो मेरी निगूढ़ प्रेम भाजन है मेरा मैं उतर आता हूं। तो इसलिए मेरा महात्म्य, इसलिए मेरी सेवा का स्वरूप, इसलिए मेरी श्रद्धा का स्वरूप, और इसलिए मेरे मन में क्या है इसका यथार्थ दर्शन तत्व से केवल गोपियों को होता है और किसी को होता ही नहीं। चार प्रकार की सेवा बनती है, एक तो आज्ञा मानकर, एक संकेत पाकर, एक रुचि देखकर, और एक सेव्य के मन को अपने मन में उतार कर। भाई अमुक प्रकार से वो जानता नहीं, अमुक प्रकार से हमारी सेवा करो, उस पर भी अपना मन लगा देता है बीच में, बोलिए तुमने बताया है ना ये ठीक होगा। तो ये तो आज्ञा से भी परे की चीज हो गई। आज्ञा देनी परे परे सेवा कराने के लिए तब वैसी सेवा कर सके ये आज्ञाकारी सेवक। और आज्ञा की आवश्यकता नहीं,
जबान से नहीं बोलना पड़ता, संकेत पाकर उसी के अनुसार आचरण करता है वो संकेतदर्शी सेवक। तीसरा संकेत नहीं आवश्यक होता उसके लिए, वो रुचि पहचान गया। सेज की रुचि उसके हृदय में हो गई, हृदय में आ गई, सेज को कब क्या रुचिकर होता है ये वो जान गया।